फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन। आज हम देखेंगे राष्ट्रपति के पार्ट 2। हम पार्ट 1 में देखे थे राष्ट्रपति की योग्यता एवं निर्वाचन प्रक्रिया। तो शुरू करते हैं। इसमें हम देखेंगे आज भारत के राष्ट्रपति के शक्तियाँ। तो फर्स्ट है इसमें राष्ट्रपति के कार्यकारी शक्तियाँ। संघ सरकार की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है और इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के सहयोग से करेगा। यह आपको दिया गया है अनुच्छेद 53 में। अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ सरकार की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है और इसका प्रयोग राष्ट्रपति स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के सहयोग से करेगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत सरकार के सभी शासन संबंधी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। जितने भी कार्य होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। यह कहा गया है अनुच्छेद 77 में। इसे आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं। आगे है प्रधानमंत्री की नियुक्ति और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। यह अनुच्छेद 75 में कहा गया है। नेक्स्ट है मंत्रिपरिषद की सलाह पर महान्यायवादी की नियुक्ति करेंगे। अनुच्छेद 76 में किया गया है। तो अनुच्छेद 76 में दिया गया है कि मंत्रिपरिषद के सलाह पर राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करेंगे। नेक्स्ट है सूचना प्राप्त करने का अधिकार अनुच्छेद 78 में है। नेक्स्ट है भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। यह अनुच्छेद 148 में दिया गया है। नेक्स्ट है राज्यपाल की नियुक्ति, उपराज्यपाल और प्रशासक की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। यह अनुच्छेद 155 में दिया गया है। तो ये सारा अनुच्छेद बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसे आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको बार बार देखते रहिएगा। नेक्स्ट है यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति। यह अनुच्छेद 316 में दिया गया है। तो यूपीएससी के अध्यक्ष और उसके सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। नेक्स्ट है निर्वाचन आयोग और उसके मुख्य आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति। यह अनुच्छेद 324 में दिया गया है। निर्वाचन आयोग की नियुक्ति अनुच्छेद 324। नेक्स्ट है अंतर्राज्यीय परिषद का गठन राष्ट्रपति करेंगे। यह अनुच्छेद है 263 में दिया गया है। और लास्ट है SC/ST OBC आयोग का गठन, यानी अनुसूचित जाति, जनजाति और अति पिछड़े वर्ग का आयोग का गठन करेगा कौन? राष्ट्रपति। नेक्स्ट देखते हैं। अब है विधायिक शक्तियाँ। तो देखते हैं राष्ट्रपति का क्या विधायिक शक्तियाँ हैं। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। तो संसद का अभिन्न अंग है, यह भी एक विधायिक शक्ति है राष्ट्रपति का। संसद को संबोधित करने का अधिकार है। राष्ट्रपति संसद के सत्र का आहूत करता है, सत्रावहन करता है, यानी संसद के सत्र को शुरू करता है और समाप्त भी करता है राष्ट्रपति लोकसभा को भी भंग कर सकता है। यह अनुच्छेद 85 में दिया गया है। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। नेक्स्ट है अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123। तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। नेक्स्ट देखते हैं वित्तीय शक्ति। धन विधेयक को राष्ट्रपति के, यहाँ मिस्टेक हो गया, धन विधेयक को राष्ट्रपति के यानी सहमति, यहाँ मिस्टेक हो गया, सो देख लीजिएगा एक बार। धन विधेयक को राष्ट्रपति के सहमति पूर्व में हो, यानी धन विधेयक को बिल को लोकसभा में या राज्यसभा में पेश करने से पहले उस पर राष्ट्रपति के पूर्व हस्ताक्षर होनी चाहिए। ऐसे धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में पारित होता है। तो धन विधेयक का उल्लेख आपको अनुच्छेद 110 में किया गया। यह अनुच्छेद बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे आप याद रखिए। आकस्मिक निधि से धन निकालना, तो इसका वर्णन दिया है अनुच्छेद 267 में। नेक्स्ट है प्रत्येक वर्ष राष्ट्रपति वार्षिक वित्तीय विवरण संसद में प्रस्तुत करवाते हैं। तो यह अनुच्छेद 112 में दिया गया है, जिसे हम लोग आम भाषा में बजट कहते हैं। संविधान में बजट शब्द का उल्लेख कहीं नहीं किया गया है। इसके स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण का, इसके जगह पर वार्षिक वित्तीय विवरण का नाम उल्लेख किया गया है
कहीं भी संविधान में बजट का नाम उल्लेख नहीं किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, न्यायिक शक्ति। तो क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति के पास होते हैं। वो क्षमा यानी किसी को यदि क्षमा कर सकते हैं या उसके सज़ा को कम कर सकते हैं, तो ये शक्ति राष्ट्रपति में है। यह अनुच्छेद 72 में दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के से सलाह ले सकते हैं, यह बहुत इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है 143। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सैन्य शक्ति। तो राष्ट्रपति तीनों सेना यानी थल, जल और वायु के अध्यक्ष होते हैं। राष्ट्रपति युद्ध एवं शांति की घोषणा कर सकते हैं। नेक्स्ट है वीटो शक्ति। तो राष्ट्रपति के पास वीटो शक्ति प्राप्त है। यह इसका वर्णन अनुच्छेद 111 में दिया गया है, पॉकेट वीटो। तो हम पॉकेट वीटो इसको कहते हैं। देखिए, जैसे कोई बिल आपको लोकसभा में पारित हो गया, इसके बाद राज्यसभा में पारित हो गया, इसके बाद आते हैं राष्ट्रपति के पास। तो राष्ट्रपति के पास है क्या, इस पर सहमति आप वो दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। तो राष्ट्रपति करते क्या है कि इस पर आपको नहीं सहमति देते हैं, नहीं बताते हैं कि इस पर सहमति नहीं देंगे, यानी इस पर कुछ जवाब नहीं देते हैं। तो इसी को कहा जाता है पॉकेट वीटो। इसी को कहा जाता है पॉकेट वीटो। तो यह शक्ति राष्ट्रपति के पास है। नेक्स्ट है आपातकालीन शक्ति। तो भारत में 3 तरह का आपात लागू होते हैं। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात, अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात। तो हम देखते हैं थोड़ा, इसमें देखते हैं राष्ट्रीय आपात कब लागू होता है। तो युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपको राष्ट्रीय आपात लागू होते हैं। और अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन कब लगते हैं, तो राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफलता के कारण, यानी उस राज्य के राज्यपाल राष्ट्रपति को मैसेज करते हैं कि इस राज्य में का संवैधानिक तंत्र विफल हो गया, यानी वहाँ पर राज्य सरकार चलाने में असमर्थ है। तो इसी को हम बोलते हैं संवैधानिक तंत्र की विफलता। तो वहाँ इस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करते हैं। नेक्स्ट है वित्तीय आपात। तो वित्तीय स्थिति जब देश का बहुत खराब हो जाते हैं तब लागू होता है वित्तीय आपात। अभी तक देश में एक बार भी वित्तीय आपात लागू नहीं हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं स्वविवेक शक्ति। राष्ट्रपति के पास कुछ स्वविवेक शक्ति भी है, यानी अपने विवेक से वो निर्णय लेते हैं। जैसे देखिए कि लोकसभा का चुनाव है। अब लोकसभा चुनाव में किसी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, तो इस स्थिति में राष्ट्रपति अपने स्वविवेक से वह जो सबसे बड़े दल रहते हैं उसको प्रधानमंत्री के लिए नियुक्त करते हैं। तो वहाँ पर राष्ट्रपति अपने स्वविवेक का प्रयोग करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। इसी तरह देखते रहिए ऑक्सफोर्ड एजुकेशन।